Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video, we will discuss about something that runs your phones, cars, laptops, any aircraft, rockets or any electronic device which runs with the help of semiconductor chip. क्या होता है semiconductor? And now इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर इंडिजिनसली. मतलब इंडिजिनसली क्या कर रहा है? सेमीकंडक्टर्स बनाने की तरफ जा रहा है. अभी तक हम क्या कर रहे थे? जितना भी सेमीकंडक्टर चिप है हम क्या कर रहे थे? इंपोर्ट. 100% हमारा डिपेंडेंस था दूसरे नेशंस पे. लेकिन अभी हमारा पहला चिप बनाया गया है, दैट इज विक्रम सेमीकंडक्टर चिप, जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है. तो इन दिस वीडियो वी विल डाइव इनटू दिस टॉपिक एंड विल गेट टू नो कि क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर चिप, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, किन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा मिशन जो है सेमीकंडक्टर का मिशन कब लॉन्च किया गया था, क्यों बनाया गया था, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है. ऑल थिंग्स विल गेट टू नो इन दिस वीडियो. देखो सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या होता है. देखिए सेमीकंडक्टर जो है क्या होता है, आधा नाम से लग रहा है. सेमी मतलब आधा, कंडक्टर. कंडक्टर मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं. कंडक्टर आपने कभी स्कूल में 11th-12th में अपने क्लास में सुना होगा, दो चीजें होती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. क्या होता है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इंसुलेटर मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है. मतलब इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास होने में रुकावट, रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है. और कंडक्टर में बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. तो ऐसा प्रोडक्ट जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा हो लेकिन इंसुलेटर से कम हो, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन कंडक्टर एंड लेस रेजिस्टेंस देन इंसुलेटर, तो उसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर. मतलब इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट होता है. क्या होता है? सेमीकंडक्टर. मतलब आधा कंडक्टर, इसी को सेमीकंडक्टर कहा जाता है. बट देखिए ये जो होता है इसका यूज जो है सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर चिप का, अब कोई सा भी प्रोडक्ट देख लो, अभी आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हर चीज आपकी रन होती है विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर चिप. चाहे कार हो, मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सब में लगती है ये चिप. तो ये जो चिप होती है क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही गए कि हमारी मतलब दिनचर्या ही नहीं चलती इन चीज़ों के बिना. तो मतलब इन चीज़ों के बिना हमारा रहना मुश्किल है आज के टाइम पे, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इनके. मतलब वी आर अकस्टम टू यूजिंग दिस थिंग्स. तो क्यों जरूरी है कि हमारे देश में बनाया जाए? देखो अगर हम दूसरे देशों पे डिपेंड रहेंगे, मतलब अभी तक हम डिपेंड ही थे, लेकिन अभी हमने रिक्वायरमेंट लगी है कि हम इसको क्या करें, खुद बनाएं. तो हमारे मोदी जी ने भी कहा है, क्या कहा है, कि अगर हम ये जो है सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर दूसरों के ऊपर ही रिलाई करते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ करना, हमारा डेवलपमेंट होना भी मुश्किल है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेमीकंडक्टर्स को अपने ही देश में बनाना पड़ेगा. ये काई से बनाई जाती है? सिलिकॉन और कई सारे अलग अलग मेटल्स होते हैं जिनकी हेल्प से इसे बनाया जाता है. इसको कहा जाता है एज अ ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन है, जो मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो भी होता है विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स. कंट्रोल करता है सिग्नल्स, स्टोर करता है डेटा, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब जो भी काम होते हैं, कई सारे काम जो है क्या करता है, ये सेमीकंडक्टर चिप ही करता है. इंपॉर्टेंस क्या है? ये डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन है. मतलब आज के टाइम पे जो डिजिटली हम चीज़ों को चला रहे हैं, हर चीज़ में यूज़ हो रहा है आपका सेमीकंडक्टर. उसके बाद एआई में 5G टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, हर जगह कहाँ किसका यूज़ हो रहा है? सेमीकंडक्टर्स का. बिना इस, आपसे सोचिए कि अगर आपके पास सेमीकंडक्टर्स नहीं है तो ना आपके मोबाइल चलेंगे, ना आपको इंटरनेट मिलेगा, ना एआई का यूज़ कर पाएंगे, ना कार चलेगी, कुछ नहीं चलेगा. जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कुछ नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कुछ नहीं. मतलब समझ लो कि अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं है तो कुछ नहीं चलने वाला. तो ग्लोबल शॉर्टेज अगर होती है इसकी, तो इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन करने लग जाएगी. कि अगर सेमीकंडक्टर्स की कमी आती है तो आपकी इकोनॉमी भी गिरने लग जाएगी, क्योंकि चीज़ें ही नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा. उसके बाद इंडिया की डिपेंडेंस अगर हम देखें तो 100% हाई एंड चिप, मतलब जो चिप्स बन के आती है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है. तभी तो क्या हुआ था, जब कोविड का टाइम आया था 2020 का, तो उस टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था. हम मोस्ट ऑफ द इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है ताइवान एंड साउथ कोरिया. ताइवान, साउथ कोरिया
देन चाइना, जापान, ये जो है नेशंस, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इधर वाले नेशंस। सबसे ज़्यादा ताइवान होता है। तो इधर से क्या हो गया था, इसका सप्लाई बंद कर दिया गया था। सप्लाई बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। इसीलिए हमने 2021 में हमारा नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था 2021 में, ताकि इसका एम था कि हम क्या करें, ये जो हमारी कमी आई है ऐसी कमी वापस से ना आए, हमारे ही देश में हम सेमीकंडक्टर्स बना ले। अभी हम 100% डिपेंडेंट है, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान हो गया, यूएसए, चाइना, मतलब दूसरे नेशन से ले रहे हैं। हमारा जो मतलब डेटा है कितना है, 25 to 30 बिलियन, मतलब कितना बिल बनता है, 25 to 30 बिलियन डॉलर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं इसको खरीदने में। इंडिजिनस सेमीकंडक्टर क्यों जरूरी है, देखो मतलब आपका इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इज नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि देखो हम चिप जो है वो दूसरे देश से ले रहे हैं, वो हम हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा रहे हैं, हर चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मिसयूज भी तो हो सकता है। उसके अंदर हो सकता है कोई वायरस आ जाए, उसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस फिट कर दे जो हमारे यहाँ की चीज़ों को नुकसान कर दे, वो हमारे डेटा को हैक कर सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्रायर है इस चिप में, मतलब इसको हमें नहीं भूलना है। ये चलो तो ठीक है कि हाँ हमारे डिपेंडेंस है, आत्मनिर्भर बनना है, सब ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवर नेशनल सिक्योरिटी, जिसपे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम क्या करें, इंडिजिनसली प्रोडक्शन करें सेमीकंडक्टर्स का। उसके बाद और क्या क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल जो है, जो हम इतना सारा खरीदते हैं, क्योंकि हर चीज़ में यूज़ हो रही है तो खरीदेंगे भी ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा डिपेंडेंस ज़्यादा रहेगा दूसरे देशों पे। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस होगा हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अगर हम हमारे ही देश में प्रोडक्शन करेंगे, हमारे देश में प्रोडक्शन होगा तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी स्किल्स डेवलप होगी, उनको नॉलेज मिलेगा और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनेंगे, तो ये हो गया फ़ायदा। देन जियोपॉलिटिकल लीवरेज, मतलब हम बना लेंगे तो हम और दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे, ये भी क्या होगा हमारे लिए अच्छा होगा। देन इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है, मैंने बताया जैसे 2020 में शॉर्टेज हो गया था, फिर हमें रिक्वायरमेंट लगी तो हमने 2021 में लॉन्च किया। कितना बजट था, 76,000 करोड़, 10 बिलियन डॉलर का बजट था। इसका एम क्या था कि हमें बनाना है चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम इंडिया में, मतलब इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है सेमीकंडक्टर का, मतलब हमारे ही देश में प्रोडक्शन हो और हम यहाँ से सप्लाई करें, ऐसा हमें हमारे देश में बनाना है। फोकस एरियाज, फैब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फैब्रिकेशन जो होते हैं जहाँ पे बनाया जाता है सेमीकंडक्टर्स को, उसको बनाना है। फिर डिज़ाइंस, मतलब जो अलग अलग डिज़ाइन का होता है, देखो बहुत साइज की होती है ये, 180 नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर में होती है, लेकिन उसमें माइक्रो, अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो बहुत माइक्रो साइज में होती है, ये बहुत छोटी साइज में होती है। तो वहाँ पे मतलब जरूर नहीं इतनी, बहुत छोटी छोटी साइज में, नैनोमीटर में होता है इसका साइज, ये समझ लो आप, नैनोमीटर में होता है। डिज़ाइन और इनोवेशन, उसके बाद वर्क फोर्स, देखो अगर हमारे देश में बनाना है तो उसके लिए लोगों को स्किल्स चाहिए, मतलब लोगों में होना चाहिए इतना माइंड, स्किल्स होना चाहिए कि वो बना पाए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे यहाँ एक सेमीकॉन, मतलब एक सेमीकॉन क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था 2025, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स जो है, अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है मीटीज के, उन्होंने दिया है मोदी जी को क्या, ये सेमीकंडक्टर चिप, क्या दिया है, सेमीकंडक्टर चिप। जो पहला है किसने बनाया है, ये इसरो प्लस SDL, मतलब सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में जो लोकेटेड है, उसने क्या किया है, इसको बनाया है। और पहला इन्होंने दिया है जिसका नाम दिया है विक्रम, क्या नाम दिया है, विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पे इसे रखा गया है। इंडिजिनसली डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसको कहाँ यूज़ किया जाएगा, स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, डिफेंस, AI, इन चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। इसके साइज जो है अराउंड 180 नैनोमीटर है, ठीक है। देखो इतनी बड़ी दिख रही होगी आपको, हो सकता है किसी को छोटी भी लगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ी साइज़ है, इसीलिए इनको इन चीज़ों में यूज़ किया जाए। ये मोबाइल में यूज़ करना, लैपटॉप में यूज़ करना, इन चीज़ों में यूज़ करने जैसा अभी नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत छोटी लगती है, मतलब 2 से 3 नैनोमीटर की लगती है, और ये बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए हम इन चीज़ों में इसका यूज़ करेंगे। अभी मोबाइल के लायक हमने नहीं बनाया। और इसकी साइज़ जो है 32 बिट का है, ये कितने बिट का है, 32 बिट का है ये सेमीकंडक्टर, जिसको आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि और एडवांस करेंगे, 64 करेंगे, फिर 128 करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे और इसकी साइज़ धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे, तो वो और ज़्यादा एडवांस बनता जाएगा। ये आगे हम प्लान करेंगे, अभी हमने पहला बनाया है जो कि ऐसा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस,
कि क्या चैलेंज है कि हम जो सेमीकंडक्टर से नहीं बना पा रहे हैं या फिर क्या है उसका। तो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। एक फेब को डेवलप करने में ही आपका 5 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा होता है। देन स्किल्ड मैन पावर, अगर आपको बनाना है हमारे देश में तो आपको लोगों में स्किल होना चाहिए, स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। देर आफ्टर टेक्नोलॉजिकल गैप है हमारे यहाँ। देन इसको जब बनाते हैं तो उसमें कंटिन्यूस आपका वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, मतलब 24/7 ऑल टाइम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये बन पाता है। देन ग्लोबल कंपटीशन, इन चीज़ों की वजह से हम अभी नहीं बना पा रहे, मतलब ये चैलेंजेस है हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे। अगर हमें बनाना है तो इन सब चीज़ों को कोप करना पड़ेगा। इंडिया की और क्या स्ट्रेटेजी है, तो अट्रैक्टिंग ग्लोबल प्लेयर्स जैसे माइक्रोन, फॉक्सकॉन, टावर सेमीकंडक्टर्स, ये ऑलरेडी बना रहे हैं, तो इनको और क्या करना, मतलब हम चाहते हैं कि और क्या करें, हम अट्रैक्ट करें, मतलब हम बनाएं यहाँ पे प्रोडक्ट्स। देन बिल्डिंग सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स इन गुजरात, तमिलनाडु, मतलब ये जो प्लेसेस है यहाँ पे हमें बनाना है क्लस्टर सेमीकंडक्टर का, मतलब इन जगह पे हम बना सकते हैं, फेवरेबल है ये। चिप डिज़ाइन स्टार्टअप पे फोकस करना है कि ऐसे स्टार्टअप्स बनाए जाए जो कि ये चिप को बनाए, चिप की मैन्युफैक्चरिंग करे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करना जो कि सिखाए कि किस तरीके से बनाना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करना है क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से और डेवलप कर पाएंगे। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन एक बोल्ड स्टेप है टुवर्ड्स बिकमिंग आत्मनिर्भर इन टेक्नोलॉजी। देखो हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, हर चीज़ में आत्मनिर्भर। तो टेक्नोलॉजी में जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा स्टेप है। विथ प्रोजेक्ट्स लाइक विक्रम चिप, इंडिया इज मूविंग क्लोजर टू इट्स ड्रीम ऑफ बीइंग अ ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर। मतलब जैसे स्टार्ट तो देखो एक कदम रख के शुरुआत होती तभी हम आगे की माइल चल पाएंगे, तो उसी तरीके से इंडिया ने भी अपना एक कदम रख दिया है। तो अब रास्ता तय होना मतलब फिक्स है, रास्ता तय होना फिक्स है कि हम जो बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर हब वो जल्दी ही बन जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।